दोस्तों उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं चाइना की जो भारी इन्वेस्टमेंट की जा रही है एआई के ऊपर और स्मार्ट वर्किंग की तरफ वो लोग जा रहे हैं। जिस तेज़ी के साथ वो तरक्की कर रहे हैं इसके पीछे एआई का ही हाथ है। और आपको बताता चलूँ कि टेस्ला की कमर तोड़ के रख दी है ईवी इंडस्ट्री ने उनकी। और आपको ये भी बताएंगे कि टेस्ला को उन्होंने चाइना में क्यों बैन किया। ये तमाम चीज़ें आज के प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते चलें कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो अब तक टाइमली पहुँच सकें। जी तो दोस्तों हमने बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में भी ये देख रखा है कि फ़ूड डिलीवरी के लिए अमूमन राइडर्स का इस्तेमाल किया जाता है। और अमूमन वो राइडर्स जो हैं अक्सर लेट हो जाते हैं या खाने के हवाले से जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही होती हैं। ये तमाम चीज़ें जो है ये ह्यूमन इंटरेक्शन जब होता है तो वो ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। फिर वेदर भी जो है उनके ऊपर वो बहुत सारा इम्पेक्ट करता है। तो आपको बताता चलूँ कि चाइना में हरगिज़ ऐसा नहीं है, जैसा कि आप वीडियो में भी देख रहे हैं कि रोबोट्स का इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पे फूड डिलीवरी के लिए। वहाँ पर ह्यूमन इंटरेक्शन जो है वो कम से कम किया जा रहा है, स्पेशली कोविड के बाद से। दोस्तों आपने बहुत सारी सबवेज तो देख रखी हैं जो कि अंडरग्राउंड होती हैं। क्या आपने ऐसी सबवे भी देखी है जहाँ पे डॉल्फिन घूम फिर रही हों और आप जो है वहाँ पर जाते हुए फ्रेश फील करें। सो इस तरह से चाइना जो है वो अपने लोगों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करता है। जाहिर है अगर वो काम कर रहे हैं तो उनको रिलैक्सेशन का भी मौका मिलना चाहिए। तो चाइना जो है वो अपने सिटीजन्स के ऊपर भी बहुत सारा पैसा खर्च करता है इस तरह से। नेक्स्ट वीडियो में देखा जा सकता है कि एक फ्यूचरिस्टिक होलोग्राम डिस्प्ले एक शॉपिंग सेंटर के बाहर लगाया गया है। बहुत सारे बिल बोर्ड्स हमने ये देखे हैं। अमूमन हमारे कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि वो फ्लेक्स का इस्तेमाल किया जाता है या फिर उनको पेंट कर दिया जाता है। चाइना में ऐसा नहीं है, वहाँ पे रियलिस्टिक होलोग्राम डिस्प्ले जो है शॉपिंग सेंटर के बाहर लगाया जाता है मुख्तलिफ कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। जी तो नेक्स्ट वीडियो में आप ये देख रहे हैं कि एक शॉपिंग सेंटर के बाहर कुछ ड्रोन्स उड़ाए जाते हैं शाम को, ताकि जो है कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया जा सके और इस बिल्डिंग में ज़्यादा से ज़्यादा जो है कस्टमर आए और इस नज़ारे से महसूस हो सके। दोस्तों खला में रॉकेट भेजने के लिए बहुत सारा खर्चा आता है। आपने नासा की बहुत सारी वीडियोस तो देख रखी होंगी, लेकिन चाइना ने इसका भी जुगाड़ कर रखा है। उसने 2D रॉकेट लॉन्च किया है और वन गो में ही 41 सैटेलाइट्स उसने भेज दी खला में, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। चाइना के पास हर एक चीज़ का जुगाड़ है और वो बहुत किफ़ायत शारी के साथ एक स्मार्ट वर्किंग करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लिया जा सके। दोस्तों चाइना में रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से एनवायरमेंटल पोल्यूशन एक बहुत बड़ा मसला है और लोगों ने इसका भी जुगाड़ कर रखा है। उन्होंने अब ये किया है कि अपने अपार्टमेंट्स को कवर्ड कर लिया है प्लांट्स के साथ, जैसा कि आप वीडियो में भी देख रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ की जो पोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल में अब आना शुरू हो गई है। और जो लोगों को सांस के मसाइल पेश आते थे अब उस तरह से वो पेश नहीं आ रहे हैं। दोस्तों डेवलपिंग कंट्रीज़ में हमने ये देख रखा है कि जहाँ पर भी रश वाला एरिया है या वॉल्ड सिटी है वहाँ पर बहुत ज़्यादा पार्किंग का प्रॉब्लम आता है। अमूमन लोग सड़क के ऊपर ही अपनी गाड़ी को खड़ी करके चले जाते हैं। लेकिन जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पर हरगिज़ ऐसा नहीं है। वहाँ पर 20 स्टोरी बिल्डिंग बनाई जाती हैं जो कि ऑटोमेटिक पार्किंग करती हैं और एआई के ज़रिए से ही फ़ी पे की जाती है। किस कंपार्टमेंट में उसने पार्क करनी है आपकी गाड़ी वो उसको पता है, कहाँ पे कंपार्टमेंट खाली है और कैसे गाड़ी को लेके आना है, कब रखना है। और ये तमाम चीज़ें जो हैं वहाँ पर एआई के ज़रिए से ऑपरेट की जाती हैं। कोई बंदा वहाँ पर बैठकर एक कोई पर्चियाँ नहीं काट रहा होता, कोई ओवर चार्जिंग नहीं होती है। जैसा कि हम डेवलपिंग कंट्रीज़ में देखते हैं कि 10 रुपये पार्किंग की जगह आपसे 50 रुपये लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर हरगिज़ ऐसा नहीं है। वहाँ पर जो है अथॉरिटीज़ ने बहुत सख्ती कर रखी हुई है। दोस्तों किसी भी मुल्क की तरक्की के अंदर रेलवे बहुत अहम किरदार अदा करती है, एक बैकबोन का किरदार अदा करती है। तो आपको बताता चलूँ चाइना के बारे में कुछ स्टैट्स। 40,000 किलोमीटर की उन्होंने पटरी बिछा रखी है नेशन वाइड। चाइना में 4153 हाई स्पीड ट्रेन सेट्स मौजूद हैं और सालाना यहाँ पर 1.9 बिलियन लोग ट्रेन के ज़रिए से सफ़र करते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज़ में तो ये देखा जाता है कि ट्रेन की छत के ऊपर भी लोग खड़े होते हैं, वहाँ पर भी बैठ कर सफ़र कर रहे होते हैं। लेकिन वहाँ पर हरगिज़ ऐसा नहीं है। वहाँ पर जो है एक ट्रेन हर 2 मिनट के बाद ट्रेन आती है और आप जो है आसानी सफ़र कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको ये भी बात बताता चलूँ कि चाइना ने सोलर पावर के ऊपर बहुत भारी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। 2020 के स्टैट्स के मुताबिक 253 गीगावाट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है और 2025 तक जाते जाते ये इसकी जो कैपेसिटी है वो हो जाएगी 546 गीगावाट और 2035 तक जाते हुए ये 1390 गीगावाट हो जाएगी। और स्टैट्स के मुताबिक 2050 में ये बढ़कर 2500 गीगावाट तक चली जाएगी।
जाएगी। जी तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि चाइना में टेस्ला को क्यों बैन किया गया। टेस्ला को इसलिए बैन किया गया क्योंकि टेस्ला तमाम डाटा जो हसास तनसीबात का डाटा हुआ करता था, वो डाटा जो था वो अमेरिका भेजा करती थी, और अमेरिका से जो है वो CIA तक वो डाटा कैसे पहुंचा। तो उसके बाद जो है वो जब डाटा लीक हुआ तो इस वजह से चाइना ने फिर टेस्ला को वहाँ पर प्रॉपरली बैन कर दिया, और जिन लोगों के पास भी टेस्ला थी वहाँ पर वो हुकूमत ने उनसे ले ली वापस, और उसके बदले जो है उनको लोकल चाइना की जो EVs थी वो दे दी। और अब आपको बताता चलूँ कि चाइना ने जो है वहाँ पर टेस्ला की कमर तोड़ के रख दी है, और पूरी दुनिया के अंदर जो है चाइना की जो EVs हैं वो अब जाना भी शुरू हो गई हैं। अब मैं चाइना की जो EVs हैं उनके स्टैट्स आप तक शेयर करता हूँ। 2023 में जो EV रेवेन्यू था वो था $190.40 बिलियन, और 2023 में जो EV मार्केट होगी वो होगी 323.60 बिलियन की ये मार्केट होगी, और 2027 में इसकी जो सेल्स होंगी वो 7.53 मिलियन यूनिट्स इसकी सेल्स चली जाएंगी। दोस्तों चाइना में रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स ही फेस करनी पड़ती हैं। वहाँ पे जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वो उस तरह से नहीं बन सकती हैं, वहाँ पे अपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं क्योंकि ज़मीन की कमी है। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए चाइना ने फ्यूचरिस्टिक जो ट्रेन का कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस करवाया है। अब जो हैंगिंग ट्रेन्स हैं उनका कॉन्सेप्ट वो लेके आ रहा है। नेक्स्ट वीडियो के बारे में बताता चलूँ कि चाइना मॉड्यूलर पोर्ट्स मैन्युफैक्चर फैक्ट्री ने कुछ कस्टमाइज प्री फैब लिविंग पोर्ट्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं, मेड इन चाइना के होंगे। यहाँ से लातादाद पोर्ट जो हैं वो कनाडा जा रहे हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि वहाँ पर RVs को कितना पसंद किया जाता है, और वहाँ पर लोग जो है कैंपिंग को बहुत पसंद करते हैं। तो इसी वजह से चाइना ने अपने पोर्ट्स निकाले हैं जिसको लेकर आप कहीं भी जा सकते हैं, और बहुत सस्ते ये पोर्ट्स हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के बारे में बताता चलो कि आप कभी सरकारी हॉस्पिटल गए हों तो आपने अमूमन वहाँ पे ये देखा होगा कि वहाँ पे अमले का जो रवैया होता है वो किस तरह का होता है, वो बहुत ही ज़िल्लत आमेज़ जो रवैया होता है। लेकिन चाइना में हरगिज़ ऐसा नहीं है, वहाँ पर रोबोट्स का इस्तेमाल किया जाता है, और वो स्टोर से जाकर अप्रोप्रिएट दवाई लेकर आते हैं, किसी भी किस्म की गलती जो है उसके अंदर फेस नहीं करते हैं वो। दोस्तों आपने चंद माह पहले दुबई के हवाले से ये वीडियो देखी होगी कि वहाँ पर फ्लाइंग कार्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई जा रही हैं। तो आपको बताता चलूँ कि चाइना में ये फ्लाइंग कार्स का कॉन्सेप्ट है ये बहुत सालों पहले ही इंट्रोड्यूस करवा दिया गया था, और वहाँ पर X2 के नाम से जो है ये फ्लाइंग कार वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दी गई थी। दोस्तों हमने अमूमन ये देख रखा है कि पार्किंग के वक्त बहुत सारे लोगों को मुश्किल पेश आती है, तो वहाँ की जो लोकल मैन्युफैक्चर कंपनी है जो कि EVs प्रोड्यूस करती है BYD, उसने AI का इस्तेमाल करते हुए, जैसा कि टेस्ला में भी ये फ़ीचर है, तो टेस्ला से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट ये जो गाड़ी है वो ऑटो पार्किंग कर लेती है। लेकिन चाइना की जो कंपनी BYD है ये किसी भी तरह का डाटा जो है वो कहीं पर भी नहीं भेजती है, और टेस्ला का जो डाटा है वो हमने अमूमन ये देख रखा है कि वो डाटा जो है वो एक्सप्लॉइट हो जाता है मुख्तलिफ एजेंसियों की तरफ से, और लेकिन जो चाइना का डाटा है वो कहीं पर भी नहीं बिकता है। दोस्तों आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देख रखा होगा जो कि अपने बोरियत दूर करने के लिए, कुछ लोग जो है वो ग्राउंड्स में बैठकर कार्ड्स खेल रहे होते हैं, कुछ जो है वो अपनी बोरियत दूर करने के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ जो है वो चेस खेल रहे हैं। आपको ये बताता चलूँ कि चाइना ने इंटेलिजेंट रोबोट्स इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं मार्केट में, जो कि उनकी ट्रेडिशनल गेम जो हैं चेस की वो खेल लेते हैं, और इसी तरह से वो फैमिली एंटरटेनमेंट के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। अगर आपके घर में बच्चे हैं और अगर आप भी घर में अकेले हैं, अगर आप कोई PS5 खेलना चाहते हैं या कोई भी किसी भी तरह की गेम खेलना चाहते हैं, तो ये जो रोबोट्स हैं ये आपकी हेल्प करते हैं और आपको एंटरटेन करते हैं। जी तो दोस्तों आपने थाईलैंड और बैंकॉक के हवाले से तो मसाज की बहुत सारी वीडियोस देख रखी होंगी। अब वो वाली वीडियोस नहीं जो आपका शरारती दिमाग सोच रहा है, हैप्पी एंडिंग वाली नहीं, बल्कि मसाज वाली जो रियल वीडियोस होती हैं वो देख रखी होंगी। जी तो आपको बताता चलूँ कि चाइना ने AI पावर्ड रोबोट्स निकाल दिए हैं जो कि आपके इंजरी को भी डिटेक्ट कर लेते हैं कि कहाँ पर आपकी इंजरी है, तो स्पेसिफिकली वो उसी पॉइंट पर मसाज करते हैं, और उस इंजरी को हील करने के लिए बाकायदा जो है वो आपका एक्सरे भी किया जाता है, और उसको जो स्कैन करने के बाद जो है आपको प्रिवेंशन भी बताई जाती हैं उनसे कि आपने क्या क्या एहतियातें रखनी हैं। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं ये आपकी ज़िंदगी को बहुत आसान कर देती हैं। तो जब रोबोट्स की बात हो ही रही है तो हम देखते हैं कि अमूमन ख़वातीन ये गिला करती दिखाई देती हैं कि गर्मियों के दिनों में चूल्हे के पास जाना कितना मुश्किल है, तो चाइना ने इसका भी जुगाड़ कर रखा है। तो चाइना ने AI रोबोट्स इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं जो कि फ्राइंग करते हैं आपकी डिशेस को। AI रोबोट्स हैं ये किसी भी किस्म की डिश जो है वो आपको बना के देने की सलाहियत रखते हैं। दोस्तों अमूमन हमने ये देख रखा है कि सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए आपको बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है, आपको एक सिक्योरिटी गार्ड रखना पड़ता है, CCTV कैमरास लगाने पड़ते हैं, आपको डॉग्स रखने पड़ते हैं। तो चाइना ने इसका भी जुगाड़ कर दिया है। क्या जुगाड़ किया है आपको बताता हूँ। चाइना ने सर्वेलेंस के लिए AI पावर्ड डॉग्स निकाल रखे हैं, और ये रात दिन सर्वेलेंस करते हैं, खुद ही अपने आप को चार्ज कर लेते हैं। और आपको बताता चलूँ
कि अगर हालात ख़राब हों तो ये फायर भी कर देते हैं उस शख्स के ऊपर। अगर कोई शख्स जो है वो आपका गेट फलांगने की कोशिश कर रहा है तो ये जो डॉग्स हैं AI ये उसके ऊपर फायर भी कर सकते हैं। आपने बहुत सारी स्मार्ट वॉचेस तो देख रखी होंगी, क्या आपने कभी ऐसी स्मार्ट वॉच भी देखी है जिसके अंदर कंपार्टमेंट बने हों, और अगर आप ऑफिस जाते हैं और दवाई लेना भूल जाते हैं तो आप अपनी दवाई जो है इस वॉच के कंपार्टमेंट में रख सकते हैं। दोस्तों कोविड-19 के बाद से जो ह्यूमन इंटरेक्शन था स्पेशली इन होटल्स वो बहुत कम कर दिया गया था, और मुख्तलिफ होटल्स में वहाँ पर AI रोबोट्स का इस्तेमाल किया जाता है जो कि एज अ वेटर काम करते हैं। आप इन्हीं को ऑर्डर देते हैं और ये आपका ऑर्डर जो है वो टाइमली आपको सर्व कर देते हैं। दोस्तों आपने अमूमन ये देख रखा होगा कि पावर केबल्स में कभी कोई मसला आ जाए तो जो लाइनमैन है वो आने में कितनी देर लगाता है और उनके कितने नखरे होते हैं, तो इसका भी जुगाड़ चाइना ने कर रखा है। वहाँ पर जो रोबोट्स हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है, और ये जो रोबो आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है ये 10 kV की लाइन जो है उसको रिपेयर करने की सलाहियत रखता है। नेक्स्ट वीडियो में ये देखा जा सकता है कि पावर लाइन रिपेयर के लिए रोबोट्स का इस्तेमाल किया जाता है, और रोबोट्स जो है वो साथ साथ डाटा जो है वो अपने मेन लाइन को भेज रहे होते हैं कि कहाँ पर जो है क्या फॉल्ट है। आपने अमूमन ये भी देख रखा होगा कि ग्रिड स्टेशन के अंदर मुख्तलिफ लोगों को हायर किया जाता है ताकि वो जो अप्रोप्रिएट चेंजेस हैं उस ग्रिड स्टेशन के अंदर, कोई भी आंधी आती है या तूफ़ान आता है तो वो उस एरिया की लाइट बंद कर सके। तो चाइना में हरगिज़ ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे रोबोट्स का इस्तेमाल किया जाता है, और हैंगिंग रोबोट्स जो हैं वहाँ पर इंस्पेक्ट करते हैं और किस टाइम जो है कहाँ पर अप्रोप्रिएट चेंजेस करनी है वो ख़ुद ही वहाँ पर कर लेते हैं, और ह्यूमन इंटरेक्शन वहाँ पर ज़रा भी नहीं होता है। नेक्स्ट वीडियो में आप ये देख सकते हैं कि ग्रिड स्टेशन की इंस्पेक्शन के लिए वहाँ पर ह्यूमंस को अंदर नहीं भेजा जाता ताकि उनको करंट न लग जाए, बल्कि वहाँ पर रोबोट्स का इस्तेमाल किया जाता है, और रोबोट्स जो हैं वहाँ पर 24/7 ड्यूटी देते हैं कि कहीं पर भी कोई फॉल्ट हो, और वो रोबोट्स जो हैं जहाँ पर भी ऐसा फील हो कि यहाँ पर एरर है तो वो एरर का साइन जो है वो वहाँ पर शो कर देते हैं, और फिर जो है वो उसको फिक्स कर लिया जाता है। दोस्तों आपको बताता चलूँ कि बीजिंग में ड्राइवरलेस कार्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दी गई हैं, जैसा कि टेस्ला में भी ये फ़ीचर था। वहाँ की जो लोकल कार है BYD उसने ये फ़ीचर इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है, और वहाँ पर ड्राइवरलेस कार जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवा दी गई हैं। वहाँ पर किसी भी किस्म का जो झगड़ा है वो कस्टमर और पैसेंजर के दरमियान नहीं होता है, जो फेयर है वो पहले ही तय कर लिया जाता है, और इस तरह से जो है वहाँ पर AI के ज़रिए से स्मार्ट वर्किंग की जाती है और ज़िंदगी को आसान बनाया जाता है, और उनका जो मुल्क है वो डे बाई डे तरक्की कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको जो है हमारी पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।